हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन एमएलटी चैनल। तो आज पढ़ने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल, जो बायोकेमिस्ट्री में एक टेस्ट लगाया जाता है सबसे पहले। तो इस वीडियो को क्वालिटी कंट्रोल टॉपिक को हम दो पार्ट में क्लियर करेंगे। पहला पार्ट आज, अगली वीडियो में दूसरा पार्ट। तो शुरू करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, इसके फैक्टर, टाइप्स और एरर टाइप, चारों चीज़ें पढ़ेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्वालिटी कंट्रोल एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जिसके द्वारा एनालाइज़र की एक्यूरेसी का पता लगाया जाता है। जिससे बायोकेमिस्ट्री में जो अपन टेस्ट लगा रहे हैं वो उसका रिजल्ट कितना परसेंट, मतलब नॉर्मल वैल्यू से नॉर्मल वैल्यू के बराबर आ रहा है कि नहीं। इसलिए अपन सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल लगाते हैं सुबह आगे, मतलब टेक्नीशियन जो स्टार्टिंग में इसका लगा, अर्थात क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि एनालाइजर प्रॉपर कार्य कर रहा है या नहीं, या एनालाइजर द्वारा दिए जाने वाले रिजल्ट सही है या नहीं। टेस्ट रिजल्ट के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन रॉन्ग रिजल्ट पेशेंट की हेल्थ के लिए रिस्की या डेंजर होता है। अगर रिजल्ट गलत आया है तो टेक्नीशियन और डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है और मरीज़ की जान भी जा सकती है। इसलिए पहले ही क्वालिटी कंट्रोल लगाया जाता है सुबह सुबह ही, जब कोई सैंपल नहीं आया हो। टेस्ट रिजल्ट के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन रॉन्ग रिजल्ट पेशेंट की हेल्थ के लिए रिस्की या डेंजर होता है। इस कारण क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा एनालाइजर के अंदर किसी भी प्रकार की एरर को आइडेंटिफाई करना और इसके अंदर करेक्शन करना आवश्यक है। अगर पता चल जाता है कि गलत रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो चलता है, मतलब ज़्यादा अंतर आ रहा है रिजल्ट और नॉर्मल वैल्यू में, तो इसको करेक्शन सुबह ही कर देंगे। तो बायोकेमिस्ट्री कंट्रोल मैनुअली प्लस फैक्टर में प्लस पेंडेंट होता है। तो इसके चार टाइप होते हैं: प्रिकॉशन, एक्यूरेसी, स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी। प्रिकॉशन में अपन क्या देखते हैं, टाइमली चेंज करके। कुछ क्वालिटी कंट्रोल का एरर इसलिए भी आता है क्योंकि उसमें टाइम डेट वगैरह अलग अलग होती है। क्वेश्चन के अंदर इसमें लिखा है सैम्पल, सेम मेथड, सेम टेक्नीशियन, डिफरेंट टाइप। मीन्स प्रिकॉशन के अंदर सेम सैंपल को सेम मेथड के द्वारा अलग अलग समय पर मेजर किया जाता है। यानी कोई अपन ने सैंपल लगाया, उसकी अपन क्वालिटी कंट्रोल करना है अपन को, तो उसी को दो टाइम पर चेक करते हैं। टाइमिंग चेक करके, मतलब इसका टाइमिंग चेक करके लिखा है प्रिकॉशन में, इसका मतलब कि दो टाइम पर उस सैंपल को लगाएंगे, वो फिर उसकी रीडिंग देखेंगे। लिखा है सेम सैंपल, सेम मेथड, सेम पर्सन ऑन डिफरेंट टाइम। तो ऐसा फैक्टर प्रिकॉशन कहलाता है, इसको प्रिकॉशन बोलते हैं। प्रिकॉशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो या दो से अधिक रिजल्ट वैल्यू पास पास आती है, अर्थात रिजल्ट की क्लियरनेस प्रिकॉशन कहलाती है, क्लोजनेस पास प्रिकॉशन कहलाती है। जितना पास होगा उसको प्रिकॉशन कहती है। एग्जाम्पल, प्रिकॉशन गुड होता है यानी यदि ब्लड ग्लूकोज को अलग अलग टाइम पर मेजर करने पर वैल्यू 7.78.0 एंड 82 mg/dl ऑन रिपीट आए। प्रिकॉशन एक ही टेक्नोलॉजिस्ट सेम सैंपल का अलग अलग टाइम पर ग्लूकोज का एनालाइज करता है और रिजल्ट 70.18 और 18 mg या 81.0 mg/dl आए। इट मीन्स रिजल्ट आर वेरी वेल एंड प्रिकॉशन इज़ वेरी गुड, यानी कि बहुत लगभग पास में है रिजल्ट, पॉइंटों में लगभग पास में रिजल्ट है। तो दूसरा पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के अंदर एस्टिमेटेड रिजल्ट की क्लोजनेस का ट्रू वैल्यू के साथ
कंपैरिजन किया जाता है। एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ द एस्टिमेटेड रिजल्ट टू द ट्रू वैल्यू। मतलब एक्यूरेसी जो है कि मतलब एक्यूरेसी मतलब कितना नज़दीक आ सकता है रिजल्ट, जो नॉर्मल वैल्यू है उसके बराबर एक्यूरेसी उसको कहते हैं। ब्लड यूरिया की ट्रू वैल्यू 50 mg/dl है और एनालाइजर के द्वारा एनालाइज करने पर यूरिया की वैल्यू 45 mg/dl है और 35 mg/dl आती है। तो 35 mg/dl की तुलना में 45 रिजल्ट मोर एक्यूरेट होगा, क्योंकि ये 45 ज़्यादा क्लोज है 50 से। 35 थोड़ी डिफरेंट है, मतलब दूर की है, इसलिए उसको एक्यूरेसी नहीं माना जाएगा। तीसरा है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी एक एबिलिटी होती है जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर पैरामीटर का किसी पर्टिकुलर मेथड द्वारा एनालाइज किया जाता है, अर्थात एक विशेष पैरामीटर का एक विशेष मेथड के द्वारा एनालाइज की करते हैं। ऐसा लक्षण स्पेसिफिसिटी विशिष्टता कहलाता है, यानी कोई विशिष्ट चीज़ के लिए। एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज मेथड के द्वारा केवल और केवल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ही एस्टिमेशन किया जाता है, इसलिए यह मेथड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए स्पेसिफिक या विशिष्ट है। मतलब कोई स्पेसिफिक टेस्ट है किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स यानी किसी उसके लिए। चौथा पॉइंट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी एक ऐसी एबिलिटी होती है जो किसी पार्टिकुलर मेथड के द्वारा किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा स्मॉल क्वांटिटी को भी मेजर कर लेती है। एग्जाम्पल बिलिरुबिन प्यूरेट को मेथड के द्वारा प्रोटीन को mg/dl के अंदर डिटेक्ट किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा प्रोटीन को mg/dl के अंदर डिटेक्ट किया जाता है, जबकि एलाइजा मेथड के द्वारा माइक्रोग्राम पर dl के अंदर डिटेक्ट किया जाता है। एलाइजा मेथड की सेंसिटिविटी अदर मेथड की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि यह प्रोटीन को बहुत कम मात्रा क्वांटिटी को स्मॉल अमाउंट माइक्रो लीटर पर dl के अंदर मेजर करता है। क्वालिटी कंट्रोल के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल्स। क्वालिटी कंट्रोल के दो प्रकार हैं, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर सेंट्रल रेफरेंस लेबोरेटरी के द्वारा, मतलब जो सेंट्रल मतलब पूरे देश में जो कंट्रोल हो रही है, कुछ सेंट्रल लेबोरेटरी के द्वारा सीरम सैंपल पेरिफेरल लेबोरेटरी यानी कि कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा खोली गई या कोई संस्था के द्वारा खोली गई लेबोरेटरी के अंदर भेजा जाता है और इस सैंपल की क्वालिटी ज्ञात होती है। इस सैंपल को पेरिफेरल लेबोरेटरी के एनालाइजर के अंदर एनालाइज किया जाता है यानी चलाया जाता है। यदि आने वाला रिजल्ट कंट्रोल रेफरेंस लेबोरेटरी के रिजल्ट से मैच करता है तो या सेम होता है, इस मीन एनालाइजर रिजल्ट सही है। इस प्रकार क्वालिटी कंट्रोल सामान्यतः मंथ के अंदर 1 या 2 बार किया जाता है, यानी कि सेंट्रल लेबोरेटरी और रेफरेंस लेबोरेटरी को का सैंपल एनालाइजर चेक करने के लिए सैंपल रन किए जाते हैं। एग्जाम्पल, किसी लेबोरेटरी में किसी पेशेंट का सैंपल कलेक्ट कर उसका सेल्फ लैब में कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं तथा सेम सैंपल पेरिफेरल लेबोरेटरी में भेजा जाता है तथा उस लैब में से आने वाले रिजल्ट की वैल्यू रेफरेंस लैब में जो रिजल्ट लाए उससे मैच होना चाहिए, मतलब दोनों की मैच होना चाहिए लगभग। दूसरा है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। इस प्रकार का क्वालिटी कंट्रोल स्वयं पेरिफेरल लेबोरेटरी के द्वारा लगाया जाता है, अर्थात जो अपने ज़्यादातर हॉस्पिटल में लगता है। अर्थात पेरिफेरल लेबोरेटरी स्वयं एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू का सीरम सैंपल रेडमेड रेफरेंस वैल्यू का सीरम सैंपल करती है। उस सैंपल का एनालाइज किया जाता है। यदि वैल्यू नॉन वैल्यू के समान आती है, यानी कि जो पहले से
जानते हैं लोग उसके समान आती है, तो इट्स मीन एनालाइजर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। इस प्रकार टनल क्वालिटी कंट्रोल डेली बेसिस पर लगाया जाता है। टाइप्स ऑफ एरर, क्या क्या एरर आते हैं लेबोरेटरी में? लेबोरेटरी में सैंपल स्पेसिमन कलेक्शन से लेकर रिपोर्टिंग तक 3 टाइप के एरर आते हैं। प्री एनालाइजर, रैंडम एरर, प्री एनालाइजिक, सिस्टम एरर, एनालाइजिक, पोस्ट एनालाइजिक। तो प्री एनालाइजिक और प्री एनालिस्टिक और रैंडम एरर इस प्रकार के एरर मुख्य रूप से पेशेंट का सैंपल कलेक्शन से लेकर एनालाइज करने तक से पहले कुछ एरर जो आते हैं उनको बोलते हैं, कमेटी में आते हैं। जैसे प्रॉपर पेशेंट प्रॉपर सैंपल लेबलिंग, प्रॉपर सैंपल कलेक्शन ना होना, इसलिए एरर आ रही है। प्रॉपर सैंपल हैंडिंग, प्रॉपर सैंपल मार्किंग, प्रॉपर सैंपल ट्रीटमेंट, ट्रांसफर, प्रॉपर कलेक्शन क्वालिटी एंड प्रॉपर राइट कंटेनर कलेक्शन, एनालिस्टिक और सिस्टम एरर। यह एरर मेनली वे एरर है जो एनालिसिस के द्वारा आते हैं। मीन्स किसी भी टेस्ट को परफॉर्म एनालाइज करने के दौरान जो एरर आते हैं वो सभी एरर एनालिसिस या सिस्टमिक एरर कहलाते हैं। राइट टेक्निक्स, प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल, प्रॉपर कैलिब्रेशन, प्रॉपर पाइपरेटिंग, प्रॉपर incubation, proper timing, proper factor and other system। एरर से जो टेस्ट के दौरान आ सकते हैं। पोस्ट एनालाइजिक या पोस्ट एनालाइज, जो मतलब टेस्ट के बाद क्या एरर आ सकते हैं। इस प्रकार के एरर सामान्यतः उन एरर को माना जाता है जो टेस्ट की डायग्नोसिस करने के बाद रिपोर्टिंग के दौरान आते हैं। प्रॉपर टाइपिंग, रिपोर्टिंग कंप्यूटर पर तैयार करने से समय नाम चेंज एज, रिजल्ट चेंज, राइट रिजल्ट रिपोर्टिंग होना चाहिए, राइट रिपोर्ट हैंडिंग पेशेंट होना चाहिए, राइट टाइम रिपोर्टिंग होनी चाहिए, राइट डिलीवरी होनी चाहिए, राइट रिकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यही था अपना क्वालिटी कंट्रोल। इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।